हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और एक्सरसाइज है 5.4 क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है वो देखिए समझिए। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। जो नीचे आपको फिगर्स दे रखी है, 3 फिगर्स दी हुई है। एक है ये 9 AM के लिए, एक है 1 PM के लिए और एक है 6 PM के लिए। ये 3 फिगर है। तो आपको बताना है कि इनके अंदर जो हैंड्स है, जो घड़ी की सुइयाँ है, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। एंगल मेजरमेंट आपको बतानी है। इज दैट क्लियर? तो इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, क्या होगा, वो चलिए करते हैं सॉल्यूशन को। लेट अस डू। तो अब अगर आप इसमें देखें कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्री एंगल बनता है और पूरी घड़ी के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो गैप्स है वो है 12 गैप हो गए, राइट। तो अब आप इसमें लिखेंगे टोटल गैप्स इन बिटवीन द नंबर्स टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू 12 है। जैसे कि 12 से लेके 1 के बीच में, फिर 1 से लेके 2 के बीच में, फिर 2 के से लेके 3। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है जो तुरंत बाद आए, उनके बीच में कोई और नंबर ना हो। जैसे 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 5 कॉन्सिक्यूटिव नहीं होंगे क्योंकि 3 और 5 के बीच में 4 आ जाता है। इसी तरीके से 3 और 6 के बीच में 4 और 5 आते हैं, तो 3 और 6 भी कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। 3 का कॉन्सिक्यूटिव होगा 2 या फिर 4, ठीक है। तो टोटल गैप्स है वो है 12। टोटल एंगल जो बन रहा है इसमें वो है 360 डिग्री का, राइट। 360 डिग्री। तो फिर एंगल्स बिटवीन, एंगल मेजर बिटवीन या इन वन गैप का लिख देते हैं, इन वन गैप। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करें। 12 गैप है, 12 गैप में जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री है। तो एक गैप में कितना होगा, मतलब चाहे वो 12 से लेके 1 में कर लो, चाहे 1 से लेके 2 में कर लो, या 2 से लेके 3 के बीच में कर लो, या 6 से लेके 7 के बीच में कर लो, तो वो होगा 360 डिवाइड में 12। इज दैट क्लियर? यहां आ गया 360 डिग्री। और डिवाइड में हो गया 12। तो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करें तो हमें मिलता है 30 डिग्री। राइट, 30 डिग्री आ जाता है जब आप 12 से 360 को डिवाइड करो। 12 3 जा 36 और 0 की 0 आ गई, 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक गैप के बीच में 30 डिग्री जो एंगल है वो बनता है। एंगल मेजरमेंट 30 डिग्री है। 12 से 1 के बीच में भी एक जो 30 डिग्री होगा, 1 से 2 के बीच में भी, 2 से 3 के अंदर भी जो एंगल बनेगा, अगर ये दोनों, जैसे अब ये देख लीजिए, जो ये वाली सुई है 1 बजे की, तो 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि एक गैप है। अब हम जो इतनी समझ में आने के बाद, ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट जो आपको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद अब हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ये फिगर जो है 9 AM का केस है वो करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने यही से ली है। आपको ये पार्ट 1 पार्ट 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए टुकड़ों में बांटा है सॉल्यूशन को। द एंगल मेजर
बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच की फिगर है, तो यहाँ क्लॉक तक मैंने ले लिया और एट 9 AM इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टोटल जो आप देखेंगे गैप्स है वो कितने हैं। 9 से लेके 10 में एक गैप हो गया, 10 से लेके 11 में दूसरा गैप हुआ और 11 से 12 में तीसरा गैप हो गया। टोटल 3 गैप हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में ज़रूर आ जाना चाहिए। तो समझ में आया आपको, टोटल 3 गैप हुए इसमें। 9 से लेकर 10 का एक गैप, 10 से 11 दूसरा गैप और 11 से 12 तीसरा गैप। तो टोटल जो है 3 गैप हुए। 3 मल्टीप्लाई में हम करेंगे 30 डिग्री इजिकल टू कितना हुआ, 90 डिग्री जो है वो एंगल आता है दोनों के बीच में। तो ये जो चीज़ है आपको अच्छे से समझनी चाहिए, राइट। डिग्री का निशान है वो लगा देते हैं, 90 डिग्री हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट ये तो रहा पहले केस में जो कि 9 AM का केस है, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है केस इसका 1 PM का। तो स्टेटमेंट मैं सारी यही की उठा लेता हूं और इसमें सिर्फ एक ही गैप है। द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 1 PM, यहाँ पर P आ जाएगा। बस जो बदलाव हुए वो आपने देखे, सिर्फ एक गैप है 12 से लेके 1 में, राइट। तो इसलिए इसमें सिर्फ ये 30 डिग्री है, यही आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बदलाव करने हैं वो हम बदलाव कर देंगे और बाकी सारा का सारा जो चीज़ लिखनी है वो लिख देंगे। एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 6 PM, 6 बजे, शाम के 6 बजे। आपको याद आ गया, 6 बजे तो बड़े खेलते हो आप, है ना। लेकिन अब तो ठंड का टाइम आया हुआ है तो आप 4 बजे कुछ आसपास खेलते होंगे, 4 या 5 बजे। और जब गर्मियों का टाइम होता है तो 6 बजे परफेक्ट टाइम होता है खेलने के लिए, छाँव हो जाती है गर्मियों के अंदर। तो 6 बजे का टाइम इन्होंने कहा है। 6 बजे तक के अंदर देखिए कितने गैप इसमें आ रहे हैं। आप देखेंगे 6 बजे के अंदर 12 से 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 गैप्स हुए, राइट। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे एक गैप में 30 डिग्री है, तो फिर 6 गैप्स के अंदर कितने होंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें वैल्यू मिलती है। चाहे तो डिग्री आप बाद में लगा दीजिए, पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो 130 नहीं हुआ, 180 डिग्री, राइट। 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल मेजरमेंट इतनी होगी। तो ये था आपका सॉल्यूशन, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने किया। पार्ट 1 के अंदर तो सिंपल हमने समझा कि एक गैप के बीच में कितना एंगल होता है। एक कंसेक्यूटिव मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो गैप होता है वो उसका हमने निकाला 30 डिग्री का। और फिर पहला, दूसरा और तीसरे केस का हमने निकाला। पहले केस में 3 गैप थे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो 3 × 30 कर दिया था, राइट। और फिर दूसरे केस में एक ही गैप था तो वो 30 डिग्री हो गया। और तीसरे के केस के अंदर 6 गैप्स थे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से ऐसे, तो यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। गैप का मतलब है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो एंगल मेजरमेंट है वो, ठीक है।
होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत अगर हुई तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।